देखिए चार्जिंग सेक्शन में सबसे पहले हम लोग को ध्यान क्या देना होता है कि चार्जिंग सेक्शन में मोबाइल में सबसे लगभग ज्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर टच फोल्डर को देखा जाए, ब्रोकन के अलावा अगर देखा जाए तो चार्जिंग प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा मोबाइल में आता है। और आप कीपैड फोन के देखो तो और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है। चार्जिंग सेक्शन में चार्जिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। तो देखिए चार्जिंग सेक्शन में आपको अगर थोड़ा सा भी आप माइंड लगाते हैं ना तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पर डे आपको 4-5 फोन जो है जरूर आएगा आपके पास चार्जिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो चार्जिंग से रिलेटेड अगर कीपैड फोन में जाएंगे तो एक ही पीसीबी में आपको चार्जिंग सेक्शन सब भरा हुआ है। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन में जाते हैं तो सब पीसीबी अलग है और मेन पीसीबी अलग है। तो यहाँ दो पार्ट में आपको काम करना होता है, जबकि कीपैड फोन में एक ही सेक्शन में सब कुछ आपका भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम मोटा मोटी आपको डायग्राम के अनुसार समझा रहे हैं। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि चार्जिंग कनेक्टर है, जिसमें 5 पिन आपको लगभग है। किसी किसी में ज्यादा भी होता है, किसी किसी में 2 पिन भी होता है, जिसमें आप देखते होंगे गोल जो नोकिया के जो आता था, तो इस एक माइनस दे दिया, एक प्लस दे दिया। तो वो है कि सिर्फ चार्जिंग के लिए है। लेकिन जहां 5 पिन से अधिक पिन दिया है वहां चार्जिंग भी होता है, डाटा ट्रांसफर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। क्लियर है जी सर। अब जब हमारा चार्जिंग कनेक्टर से आगे बढ़ जाए, वह चार्जर लगाते हैं और हम कोई भी फोन में अगर चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम फोन को ही पहले जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे, पहले चार्जर को भी हम देखेंगे हमारा एडाप्टर सही है कि नहीं, डाटा केबल सही है कि नहीं। डाटा केबल अगर सही नहीं है तो आपका स्लो चार्जिंग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। अगर आप देखो तो 99% स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम डाटा केबल से, यूएसबी केबल से ही आता है। ठीक है, तो आपको यूएसबी केबल देखना होगा। आप कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आता है कि आप किसी अच्छे ब्रांडेड कंपनी का डाटा का यूएसबी केबल लिए हैं और किसी अच्छे ब्रांडेड कंपनी का फोन है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपनी है। अगर उसके लिए वो मैच नहीं कर रहा है तो उसके लिए लोकल है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सपोर्ट कर रहा है वही उसके लिए ब्रांडेड है भाई। ठीक ना, और कोशिश करिए कि हम अपने पास एक अच्छा, जहां आप दुकान खोले हैं, जहां आप सर्विस सेंटर है, तो आप एक अच्छा वहां पे डाटा केबल और ये एडाप्टर रखिए वहां पे। ठीक है, अब हम चार्जिंग कनेक्टर के पास जब हम कनेक्ट यूएसबी केबल इन करते हैं तो क्या होता है ना कि बहुत सारे यहाँ डस्ट, मिट्टी, धूल, लिक्विड चला जाता है, हाँ कार्बन लग जाता है। ये सब होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, कार्बन लग जाता है, जिसके वजह से आपका स्लो चार्जिंग, नॉट चार्जिंग, चार्जिंग एरर, इस तरह का प्रॉब्लम आने लगता है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, नॉर्मली साफ करना है। आप देखिएगा जब ज्यादा कार्बन लग जाता है, ज्यादा आपको डस्ट आ जाता है, तो ये साफ करते समय यहाँ पे एक प्लास्टिक होता है, जैसे ये पिन है, प्रिंट है, और यहाँ ये एक प्लास्टिक पे बैठा हुआ रहता है, प्लास्टिक पार्ट पे ये बैठा हुआ रहता है। जब हम ये साफ करते हैं तो क्या होता है, वो डैमेज, पिन ही डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो अधिक दिन से वो क्या होता है, कार्बन लगा हुआ है, जिसकी वजह से पिन को सड़ा दिया है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। तो इस कंडीशन में आपको किसी तरह का कोई वहां रिपेयर नहीं करना है, सीधा चार्जिंग कनेक्टर को, सीसी को चेंज करना है। ठीक है, किसी भी तरह का डैमेज है आप रिपेयर मत करो, क्योंकि रिपीट रिपेयर कस्टमर को नहीं चाहिए। आप 10 रुपया 100 रुपया बढ़ा के ले लो, वो चलेगा, लेकिन कस्टमर को रिपीट रिपेयर बार बार वो आपके दुकान पे नहीं आना चाहेगा। इस चीज को खास करके ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको ढंग से काम करिए, अच्छा पैसा लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगा कस्टमर को। लेकिन एक ही प्रॉब्लम के लिए बार बार अपने दुकान पे दौड़ाइएगा, ये अच्छा नहीं है आपके दुकान के लिए और आपके लिए। अब क्या है, चार्जिंग कनेक्टर से जब हमारा करंट इन करेगा तो इसमें सबसे किनार साइड में प्लस होगा और सबसे किनार साइड में माइनस होगा। ठीक है, तो एक माइनस जाके जितने भी मोबाइल के पीसीबी में माइनस है वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक माइनस में चलेगा और एक पॉजिटिव जो है से निकलेगा, तो फिर एक डायोड लगेगा। डायोड का काम क्या है, यहाँ डायोड का काम तो एसी से डीसी होता है। फिर यहाँ क्या है, तो यहाँ ये है पहला काम कि करंट को रिवर्स नहीं होने देगा। दूसरा, एक ही दिशा में करंट को पास करेगा, मतलब यहां से किसी भी हालत में दूसरा करंट पास नहीं हो सकता है। जब पास होगा तब पॉजिटिव ही पास होगा इधर से। जैसे किसी किसी चार्जर में क्या होता है ना कि आप किसी और डिवाइस का चार्जर ले लीजिए और उसका माइनस अपोजिट साइड में है, और हमारे जो मोबाइल है उसका माइनस अपोजिट दूसरे साइड में है, और हम जबकि जैक्स मिलता जुलता है, तो हमने क्या किया, उसमें लगा दिया। अब क्या होगा, इसका प्लस और उसका माइनस शॉर्ट लगेगा, जलने का चांस बनता है। लेकिन ये क्या करेगा कि अपने अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार उस चीज को रोकेगा।
हो सकता है जितना देर रोके उतना देर में आपका माइंड एक्टिव हो जाए कि नहीं ये तो चार्जर मेरा अलग चीज का है, दूसरे चीज का है, तो आपके मोबाइल बचने की चांस है। नहीं तो क्या होगा, अगर ये नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा करंट कहाँ आएगा, उल्टा आईसी पे, चार्जिंग आईसी पे, और सीधा आपका मोबाइल जल जाएगा। ठीक है, तो पहला सेफ्टी रखा। मोबाइल नहीं जलेगा, पीसी, सब पीसी भी जलेगा, सब पीसी भी जलेगा या पीसी भी जलेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जब यहां से करंट आगे बढ़ेगा तो चार्जिंग आईसी या डीसी टू डीसी बोलो तो उसके इस आईसी के पास आएगा। इस आईसी में किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो या तो नॉट चार्जिंग, चार्जिंग एरर, चार्जिंग सो ही नहीं करेगा, स्लो चार्जिंग, यहां भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, आपको यहां देखना कि हमारा डायोड से करंट सही से आगे पास हो रहा है कि नहीं। अभी ये आईसी को तो हम यहाँ पे चेक कर नहीं सकते हैं, तो हम दूसरे डायोड के पास चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे करंट सही से आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे करंट सही से नहीं आ रहा तो किसकी प्रॉब्लम है, आईसी की प्रॉब्लम है। ठीक है, हमको आईसी को चेक करना है, आईसी को देखना है, नहीं होगा तो आईसी को रिप्लेस करना है। ठीक है, अब यहां से जब करंट डायोड के पास आ रहा है लेकिन हमारे बैटरी कनेक्टर के पास करंट नहीं आ रहा है या फिर कम आ रहा है, तो हमारा डायोड भी खराब हो सकता है। अगर डायोड फुल शॉर्ट हुआ तो आपका मोबाइल ही डेड हो जाएगा। चाहे ये डायोड फुल शॉर्ट हो तो भी आपका मोबाइल डेड होगा, ये डायोड फुल शॉर्ट हो तो भी आपका मोबाइल डेड होगा, आईसी में कहीं शॉर्टिंग फुल हो तो भी डेड हो जाएगा। ठीक है, अब हमको डायोड देखना है। अगर डायोड हाफ शॉर्ट रहेगा, लीकेज रहेगा, तो क्या होगा, करंट आपका कुछ करंट माइनस में चल जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, जो यहाँ करंट पहुंचना चाहिए उससे कम पहुंचेगा। जब कम पहुंचेगा तो प्रॉब्लम आता है चार्जिंग एरर का, स्लो चार्जिंग का। ठीक है, ज्यादातर चार्जिंग एरर का ही आता है। कब, जब यहाँ करंट कम पहुंच रहा है तब। बैटरी के अनुसार एक बैटरी को चार्ज करने के लिए कितना करंट चाहिए, मैं एक बैटरी बात कर रहा हूं, किसी मोबाइल, किसी टीवी का बैटरी, मतलब जो भी हो ना, 12 वोल्ट का बैटरी हम लोग चलाते हैं ना, तो कोई बैटरी का नहीं बोल रहा हूं, किसी एक बैटरी का बोल रहा हूं, किसी एक बैटरी को कितना करंट चाहिए चार्ज होने के लिए। तो बैटरी का जो वैल्यू है, बैटरी का जो वोल्ट है, उससे 1.5 गुना करंट चाहिए किसको, बैटरी को चार्ज होने के लिए। ठीक है, तभी वो बैटरी चार्ज होगा। अगर उससे करंट कम होगा तो फिर वो स्लो चार्जिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब ये डायोड देखिए, अब यहाँ पे हमारा करंट, अगर डायोड खराब है तो आप इसको रिप्लेस करो, ये डायोड खराब है तो रिप्लेस करो। अब यहाँ पे हमारा करंट सही आ रहा है, फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी चार्जिंग नहीं ले रहा है, फिर क्या करेंगे, तब हमारे बैटरी को भी चेक करना है भाई। हम यहाँ चेक कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर सही से आ रहा है, करंट सही है, यहाँ पे भी सही है, फिर हम यहाँ चेक कर रहे हैं करंट यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी लगभग सही है हमारा करंट। तो फिर हम बैटरी को भी चेक करेंगे कि हमारा बैटरी सही है कि नहीं, क्योंकि बैटरी भी माइनस में चला जाता है। इसके लिए मिनिमम करंट चाहिए 3.7 वोल्ट। ठीक है, 3.7 वोल्ट। अगर 2 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट हो गया, 0 हो गया तो चार्जिंग भी नहीं लेगा। फिर उसके लिए क्या करना होगा, बैटरी बूस्ट करिए या दूसरा बैटरी लगाइए और चेक कीजिए चार्जिंग हो रहा है। अगर चार्जिंग हो रहा है तो ठीक है, आप बैटरी चेंज कीजिए या बूस्ट कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो भाई आपका, देखिए जब करंट आ रहा है तो चार्जिंग तो लेगा ही, नहीं आ रहा है, आपका करंट आ रहा है लेकिन मोबाइल आपका चार्जिंग नहीं ले रहा है, यानी आप क्या है कि अगर यहाँ चार्जिंग कनेक्टर के पास करंट आ रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है, तो आप ठीक से चेक करो आपका मोबाइल डेड है, ऑन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट आ रहा है और बैटरी आपका सही है तो मोबाइल चार्ज होनी चाहिए। आपका मोबाइल ऑन है तो चार्जिंग शो करेगा ही करेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या क्या आता है, स्लो चार्जिंग, नॉट चार्जिंग, चार्जिंग एरर, ठीक है, चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम आता है ना। तो हम अगर स्लो चार्जिंग का आता है तो बिना सोचे समझे डाटा केबल चेंज कर दीजिए, यूएसबी केबल बिना सोचे समझे चेंज कर दीजिए, क्योंकि 99% मेरा लिखित है, गारंटी है, 99% स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम डाटा केबल से आता है। 1% में आपका मोबाइल है। ठीक है, पिन से भी आता है। पिन में अगर सही से कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, कार्बन रहेगा, लिक्विड रहेगा, लूज होने से भी आएगा। तो अगर मान लीजिए लूज होने का मतलब क्या है कि हमारा सही से टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है तो कभी छोड़ेगा कभी पकड़ेगा, तो वहां तो भाई जो टाइमिंग मिस होगा तो वो तो टाइम बढ़ाएगा ही ना, स्लो चार्ज होगा। ठीक है, दूसरा है अगर कार्बन रहेगा तो सही से करंट को पास नहीं करने देगा, जिसकी वजह से भी स्लो चार्जिंग होगा। लेकिन सबसे ज्यादा केबल से ही प्रॉब्लम आपका स्लो चार्जिंग का आता है।
अब यहाँ डायोड है, हो सकता है कैपेसिटर भी दे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ कैपेसिटर दे दिया, ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या होगा, जो हाल डायोड का है वही हाल से कैपेसिटर का भी होगा। ये भी आपका लीकेज होता है, ये भी फुल शॉर्ट होता है, और कैपेसिटर भी लीकेज होता है, कैपेसिटर भी फुल शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लीकेज होगा तो आधा करंट को माइनस में डाल देगा, जो करंट इधर पास ही नहीं होगा, चार्जिंग इधर नॉट चार्जिंग, फुल शॉर्ट होगा, मोबाइल डेड हो जाएगा। तो आपको यहां से लेके यहां तक के जो भी पार्ट्स है उनको बारीकी से चेक करना होगा, तभी आप चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 गो चार्जिंग प्रॉब्लम आए ना, तो आप समझ लो कि 80 गो आपको चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ज्यादातर चार्जिंग कनेक्टर का ही प्रॉब्लम आता है, क्यों, लिक्विड चला जाता है, डस्ट जाता है, यही सब प्रॉब्लम की वजह से हमारा चार्जिंग में ज्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? डीसी से ट्रैक को काट दीजिए और डीसी से ट्रैक को काट दीजिए। हाँ, अब ये देखिए, मेरा अच्छा जल गया, हाँ, यहाँ से हम करंट कैसे दोहराएंगे? बिल्कुल सही है। अभी देखो क्या है कि बहुत सारे फोन में ऐसा भी आएगा, इनका कहने के अनुसार है कि किसी भी कारण से ये पूरा जल गया, सड़ गया, पानी से लिक्विड चला गया पूरा, एकदम वहां पे ट्रैक खत्म हो गया। फिर हम क्या करेंगे, क्या वो फोन बन पाएगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। पहले क्या होता था कि जब फोन बैटरी आसानी से कोई कस्टमर निकाल लेता था, तो लोग क्या करता था कि मास्टर चार्जर लेता था, रात भर चार्ज करता था और दिन भर यूज होता था। लेकिन आज जो फोन है, जो कि इनबिल्ट बैटरी है, कोई कस्टमर तो निकाल नहीं सकता है। फिर क्या होगा, अगर इस हालत में होगा तो फोन फेंका जाएगा? नहीं, आपको समझना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, ये चार्जिंग कनेक्टर तो हमने बैठा दिया, ठीक है, चार्जिंग कनेक्टर हमने क्या किया, बैठा दिया पीसीबी पे, ठीक है। एक माइनस को दे दिया, कहीं भी सारा आपको पता है कि सारा माइनस माइनस एक ही है, तो एक मैंने माइनस को दे दिया, आपको पकड़ना होगा कि माइनस कहां से निकल रहा है, प्लस कहां से निकल रहा है। अब उसके बाद पॉजिटिव हम जो निकालेंगे उसको हम क्या करेंगे, यहां से निकल लेंगे और बीच में एक डालेंगे जीना डायोड, कौन सा, जीना डायोड 6 वोल्ट का, और सीधा बैटरी कनेक्टर पे डालेंगे। इसमें आपको नुकसान भी है, फायदा यही है कि फोन फेंकाएगा नहीं, आप यूज तो करोगे लेकिन बैटरी जल्दी फूलेगा, जल्दी डिस्चार्ज होगा, क्योंकि हम इसको सही तरीका से करंट नहीं दे रहे हैं। और दूसरा है कि चार्जिंग शो नहीं करेगा, कितना फुल हुआ, कितना चार्ज हुआ, परसेंटेज वो आपको शो या चार्जिंग शो करता है ना, वो नहीं करेगा इस कंडीशन में। लेकिन काम होगा, मोबाइल फेंकाएगा नहीं। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन है? कभी कभी किसी मोबाइल में जैसे 50% चार्ज हो जाता है, फिर उसके बाद रिटर्न घटने लगता है, चार्जिंग में लगाए हैं तब भी। हाँ, आप सबसे पहले चेक करो